कार्य मंत्रणा समिति के बैठक में हम लोग निर्णय ले चुके हैं और आपका ऑर्डर पेपर में ये विषय आ गया है कि सेकंड हाफ में हम लोग चर्चा करेंगे। अब बैठिए बैठिए, आसन पर जाइए। से आशाजनक स्थिति है महोदय। मेरा प्रश्न तो आ जरूर गया, लेकिन सरकार का जवाब अभी तक नहीं आया। आपका स्थानांतरित है लंबोदर बाबू, सरकार स्थानांतरित है, उत्तर चल जाएगा। मेरा सवाल जीएसटी के संबंधित था। पथ निर्माण ग्रामीण कार्य भवन निर्माण आदि के कार्य कर रहे समय को जीएसटी माननीय सदस्य किया जा रहा है और मैं कहूँगा समुचित उत्तर दे दिया गया है और मेरे ख्याल से अब बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। जहाँ तक उसमें लिखा हुआ प्रश्न 3 के उत्तर में लिखा हुआ है कि प्री जीएसटी अवधि के कार्यादेश का पोस्ट जीएसटी अवधि के भुगतान के बिंदु पर एसओपी तैयार होने की प्रक्रिया की जा रही है। तदुपरांत उसके अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई कार्य विभागों द्वारा की जाएगी। महोदय, ओबीसी रिजर्वेशन बहुत लंबे समय से लंबित है और निर्णय लेने में काफी विलंब किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। पंचायत चुनाव भी हो गया अध्यक्ष महोदय बिना रिजर्वेशन किए और कई सारी नियुक्तियां भी हो गई अध्यक्ष महोदय। 3 में इसका जवाब दिया गया। आप ले जाइए सबको और जिसमें साफ आपका दायित्व है ले जाना, सबको ले जाइए। आपका बात तो मान लिए, हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे सेकंड हाफ में, सबको ले जाइए, ले जाइए। नगर निकाय के निर्वाचन आरक्षण प्रक्रिया निर्धारित अभी इस पर काम चल रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। प्रतिकार पत्र कब निर्गत हुआ है, क्या उसका प्रतिवेदन सदन में रखा जाएगा? और दूसरा है कि ये जो सेकंड पार्ट है ये एजी के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आलोक में कंडिका 2 में प्रश्न रखा गया है। उत्तर में कोई विरोधाभास नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया था कि 2017 में भू अर्जन से संबंधित राशि को प्रत्येक जिले में एक बैंक के खाते में विशेष परिस्थिति में 2 बैंक खातों में तथा सहकारी बैंक धनबाद को छोड़कर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखने का निर्देश उपायुक्त को दिया गया था। सदन का कार्रवाई 12:30 बजे तक स्थगित की जाती है। नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। अनंत कुमार ओझा, 1 नंबर में आपका ध्यान आकर्षण है। लोकहित का सवाल है, प्रश्न है, इसमें मत चुकिए। महोदय, सरकार गलत उत्तर दिया है महोदय। पूछिए। वही तो बता रहे महोदय कि कोई काम नहीं हो रहा महोदय, गलत उत्तर आया है। अच्छा, मरम्मती का कार्य कराया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और जहां जीर्ण शीर्ण की स्थिति बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो 15 दिन के अंदर सर उस पर काम शुरू करा दिया जाएगा अध्यक्ष। पड़े है वो कब तक ठीक होगा, इसके एक निश्चित समय बताया जाए मुझको। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पकुड़िया और महेशपुर के बारे माननीय वरिष्ठ सदस्य स्टीफन मरांडी जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि वहाँ नलकूपों की संख्या काफी कम है, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। वहाँ नलकूपों की संख्या पकुड़िया में 1842 के अगेंस्ट 1706 चालू स्थिति में है। मंत्री प्रभारी वित्त। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 3,436 करोड़ 56,36,000 रुपये मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 1 अगस्त 2022 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करें, बात खत्म हो गई महोदय, इसमें चर्चा का ऐसा राज्य में अल्प वर्षा से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति पर विशेष चर्चा हेतु 2 घंटे का समय नियत करते हुए मैंने प्रस्तावक को 15 मिनट तथा सरकार के उत्तर के लिए 20 मिनट समय देने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, सुबह से ही
माननीय हमारे सम्मानित विपक्ष एकदम नए परिधान के साथ, नए अंग वस्त्र के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक्चुअली ये ओरिजिनल किसान नहीं है अभी। आप चिंता ना करें, आप चर्चा में शामिल हों और सार्थक सुझाव दें, और निश्चित रूप से आपकी उन सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी और उस विचारोपरांत बृहद पैमाने पर राज्य के किसानों के प्रति क्या बेहतर निर्णय होगा, सरकार निर्णय लेगी। मैं दुनिया की नजरों में भले झारखंड खान खनिजों का प्रदेश हो अध्यक्ष महोदय, हम 40% कोयला पूरे देश का देते हैं, 40% लोहा देते हैं, और मूल्यों को निर्धारित करें अध्यक्ष महोदय तो पूरे देश के 26% खान खनिज हम देते हैं। हमारा नाम, मैं मजदूर किसान का बेटा हूं, इसके लिए बधाई देता हूं। आज सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप हम लोग लगा रहे हैं सर। ये तो मनसा जाहिर हो गया था सर, जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने किसान के विरोध में 3 काला कानून लाया था। 3 काला कानून ला करके किसान विरोधी नीति को लाने का प्रयास उन्होंने किया था अध्यक्ष महोदय। इस साल की जो वर्षा की स्थिति रही है, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी ये बात कह रखी है कि यह पहली बार हो रहा है जब दोनों ही फसल बर्बाद हो गए हैं। मकई लग नहीं पाया, वर्षा नहीं होने के कारण। थोड़ी बहुत हिम्मत कर किसानों ने लगाया तो उसके पौधे सूख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य में निश्चित रूप से जिस तरह का वर्षापात हुआ है और माननीय सदस्यों ने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं, आए दिनों में जिस तरह हमारे विभाग के द्वारा विभागीय समीक्षा, हमारे विभागीय सचिव के द्वारा या मेरे खुद के द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस विषय पर चिंता और पूरे कैबिनेट के साथियों की मंशा के द्वारा आपने पिछले दिनों अखबार के माध्यम से या फिर जिस पलामू प्रमंडल की बात अभी भाई रामचंद्र सिंह जी कर रहे थे, मैं इस बाबत खुद गढ़वा, पलामू, लातेहार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक भी लिया था। 28,27,000 हेक्टेयर में आच्छादन करने का आज के दिन तक मात्र 6,89,000 हेक्टेयर में आच्छादन हुआ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 2 अगस्त 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 1 में चयनित विभागों यानी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से संबंधित अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 47 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से कुल 3 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए और इस पर पूरक प्रश्न पूछे गए। आज शून्यकाल की कुल 21 सूचनाओं में से सभी को पढ़ा हुआ माना गया। बात ध्यानाकर्षण की करें तो कुल 5 सूचनाओं में से 2 सूचनाएं पढ़ी गईं एवं उस पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। वित्तीय कार्य के अंतर्गत वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए 3,436 करोड़ 56,36,000 रुपए के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया। कार्य मंत्रणा समिति को प्राप्त सिफारिश के आलोक में आज सदन में राज्य में अल्प वर्षा से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति विषय पर विशेष चर्चा हुई, जिसमें कई माननीय सदस्य सम्मिलित हुए। तत्पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 2 अगस्त 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।